हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की। बेटा जो ये प्रोसेस होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक जो हमारे पास मर्क्यूरी का जो सॉल्ट है एक, वो ऐड ऑन हो जाता है ऑन द एल्कीन, और डीमर्क्यूरेशन में उस मर्क्यूरी को हम हटा देते हैं कंपाउंड में से और डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। जो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है वो एल्कीन होती है। तो बेसिकली क्या है कि एल्कीन के ऊपर हम वाटर का एडिशन कराएंगे, ठीक है। जो मरकरी एसीटेट हम ले रहे हैं रिएक्शन में, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाएगा, लेकिन जो फाइनल जो काम है, या ये कह लें कि जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है वो एडिशन वाटर का ही होगा। और आपको पता है कि जब हम एल्कीन पर वाटर का एडिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो इस रिएक्शन में भी हमें अल्कोहल ही मिलेगा, एल्कीन से अल्कोहल मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है, नॉर्मल अगर हम वाटर का एडिशन करा रहे हैं और मरकरी एसीटेट की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करा रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है। जब आप नॉर्मली वाटर का एडिशन कराते हो एल्कीन के ऊपर तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो आपका इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन आपको पता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, रीअरेंजमेंट होता है उसमें। रीअरेंजमेंट कैसे होता है कि वहां पर शिफ्ट हो जाती है, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाती है या हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। तो जो आपके बैक ऑफ द माइंड जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ना बनकर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, तब हम यूज करते हैं जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं। लेकिन अगर आप मरकरी एसीटेट के साथ वाटर का एडिशन करोगे तो यहाँ कोई शिफ्ट नहीं होगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो आपने सोचा है वही प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा, राइट। तो कार्बोकेटाइन को बनने से ये रोकता है, क्यों, क्योंकि एक ये नॉन क्लासिकल केटाइन बना देता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता और आपको क्या है, डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। हमने एक एल्कीन ली है, यहाँ पर मैं एसिमेट्रिक एल्कीन एज एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो इजी होती है समझने के लिए। अगर आप सिमेट्रिक ले रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एसिमेट्रिक एल्कीन ले रहे हैं तो वहां पर एडिशन जो करेंगे, in this case also it is on the basis of मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा। तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन, अगर आप ट्रिक से चलें तो मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो आपको पता है कि हमारे पास हमें वाटर का एडिशन, जैसे मैंने बोला कि इस रिएक्शन में भी वाटर का एडिशन होगा, तो वाटर में OH नेगेटिव पार्ट है और H पॉजिटिव पार्ट है। तो OH कहाँ आकर जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा, और H यहां आकर जुड़ेगा और हमें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। जैसा हमने सोचा था कि मार्कोनिकॉफ एडिशन से ये बनना चाहिए वही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। मैकेनिज्म देखते हैं। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हम करते हैं और हमने कोई एसिमेट्रिक एल्कीन ली, तो जो ये मरकरी एसीटेट होता है, मरकरी एसीटेट में जो ये OAC है ये बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि जो ये Hg है मेटल है, ठीक है, इसकी 2 वैलेंसी होती है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इस तरह का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा, जिसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। देखिए एक OAC निकल गया। अब ये वाला जो Hg है इसने दोनों कार्बन के साथ एक रिंग बना ली, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो Hg है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। यहां देख लो Hg ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी जो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो Hg है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी काम नहीं कर रहा। तो क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि जो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला जो कार्बन है इस पर आकर वाटर अटैक करेगा। जो वाटर है वो यहां पर क्या देगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल देगा, OH नेगेटिव देगा, H2O OH नेगेटिव देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा। और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आकर अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस वाले कार्बन पर OH आ गया और इस CH2 के साथ क्या जुड़ गया, HgOAC जुड़ गया। अब ये HgOAC यहां से रिमूव होगा। क्यों होगा रिमूव, क्योंकि हमने कहा था पहला जो हमारा स्टेप था उसमें मर्क्यूरेशन किया था मरकरी एसीटेट की हेल्प से। सेकंड जो स्टेप था उसमें हमने कहा था इट इज अ डीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो इस मरकरी एसीटेट को बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्राइड,
सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या काम है इस रिएक्शन में? सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम है कि ये हाइड्राइड देगा। क्या देगा? हाइड्राइड देगा। इस कंपाउंड का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कैसे करेगा? ये HgOAC बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल ये हाइड्राइड आकर यहाँ अटैच हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ये डिजायर्ड एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले मर्क्यूरेशन होगा, मरकरी एसीटेट अटैक करेगा, एक रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि अनस्टेबल होगी। ये बनाने के बाद फिर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो वाटर ने दिया न्यूक्लियोफाइल, वो आकर इस पर अटैक करेगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी और आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड में अब यहां तक की जो प्रोसेस थी, इससे पहले की जितनी भी प्रोसेस है, दैट इज मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब क्या होगा? अब डीमर्क्यूरेशन होगा, जिसको हम रिडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन ही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्ट करेगा, आके हाइड्राइड रिलीज करेगा, वो हाइड्राइड यहां आकर अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, प्राइमरी कार्बन पर आकर अटैक करेगा, HgOAC बाहर निकल जाएगा और आपको एक सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन को समझते हैं। अगर बेटा मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में? इसने कहा है कि हम पहले अटैक करा रहे हैं यहां पे HgOAC का होल ट्वाइस और वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं। साथ में जो ये THF लिखा होता है, इट इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, है ना, सॉल्वेंट का काम करता है ये भी। और दूसरा जो स्टेप है रिएक्शन का, उसमें हम करा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन। ठीक है, अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है एरो के ऊपर, तो आपको ये समझ लेना है, पहले देखना है कि ये एल्कीन है, एल्कीन पर मर्क्यूरेशन होगा और डीमर्क्यूरेशन होगा। 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि कोई रीअरेंजमेंट तो कराना नहीं है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एल्कोहल बना देना है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना? वाटर का एडिशन करा देना है। तो वाटर का एडिशन जब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप कराओगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक में क्या कैसे करते हैं इस रिएक्शन को। देखो बेटा, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में मैकेनिज्म में से क्वेश्चन आ गया तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म तो आपको समझना ही है, लेकिन अगर आपको एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर आप एग्जाम में जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो फिर ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि भाई आपको वाटर का एडिशन कराना है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कराना है। तो क्या करेंगे? यहां पर OH लग जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और यहां पर आ जाएगा हाइड्राइड जो आया था सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये एक एल्कोहल। अच्छा, एक चीज और, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम प्रेजेंट हो, ठीक है, यहां पर लिखा हो NaBD4, तब आपने ध्यान रखना है कि यहां पे लिखा क्या हुआ है। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे बेटा D जुड़ेगा, क्योंकि जो ये D है, जो ये D नेगेटिव है, जो ये ड्यूटेरियम है, ये भी यहीं से ही आया है ना। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड देता अब यहां पे ड्यूटेरियम का आयन दे रहा है, वो यहां पर अटैच हो जाएगा, तो आपका ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक और बात, एक और तरीके से ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन में, ये तो आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड ही दे, यहां पर आपको हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करा दे, तो आपको पता है कि वाटर का ही अटैचमेंट कराना है, और जो ये वाला पोर्शन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो OH नेगेटिव है, वो हमें अल्कोहल से मिलता है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें OH ना मिलकर क्या मिलेगा बेटा? OD मिलेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इस तरह से जब आप मैकेनिज्म को समझेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि हाइड्राइड हमें कहां से मिलना है, OH नेगेटिव हमें कहां से मिलना है, हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाना है, और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ है इस रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। इसके क्वेश्चन बेटा आप करते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।